साथियों जय हिंद। साथियों आज की जो अपडेट है वो सीएसडी कैंटीन के अंदर जो लगने वाली रेस्ट्रिक्शंस है उससे रिगार्डिंग है। अभी हाल फिलहाल गवर्नमेंट ने लास्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए है और हाल फिलहाल भी कुछ रिलैक्सेशन जो अपने डिफेंस मिनिस्टर है उसकी तरफ से आई है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ सीएसडी कैंटीन में अपने फौजी भाइयों के लिए, उनकी फैमिली, उनकी डिपेंडेंट के लिए जो 10 रिलैक्सेशंस हैं वो कौन कौन सी रिलीज हुई है, रिलैक्स हुई है। CSD कैंटीन 10 मेजर परचेज रिलेटेड चेंजेस फॉर वेटरन एंड डिपेंडेंट। तो वेटरन्स हैं जो हमारे रिटायर्ड फौजी भाई हैं उन सबके और उनसे उनके डिपेंडेंट हैं उनके लिए क्या क्या रिलैक्सेशन हुई है। नंबर 1, सबसे पहला जैसा कि आप देख रहे हैं, अथोराइज अटेंडेंट डिपेंडेंट कैन परचेज ऑन बिहाफ ऑफ एल्डरी एंड एलिंग वेटरन्स। हिंदी में आप देख सकते हैं, मैंने हिंदी में भी बताया यहाँ पे कि बुजुर्ग या बीमार जो वेटरन है उसकी ओर से अधिकृत अटेंडेंट या डिपेंडेंट खरीदारी कर सकता है। तो अभी गवर्नमेंट ने जो अभी हाल फिलहाल में जो अपनी रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अपना एक ऑफिशियल लेटर के थ्रू मणिमुल्लम जो सुरेश है, कांग्रेस के सांसद है केरला के, ठीक है, उनके एक जवाब में, उनके एक लेटर के जवाब में लेटर लिख के क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो बुजुर्ग या फिर बीमार वेटरन है उनकी जगह पे उनके अटेंडेंट या डिपेंडेंट सामान खरीद सकते हैं, चाहे वो ग्रोसरी हो या लिक्विड या कोई और सामान। इसका जो लेटर, ऑफिशियल लेटर, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। जितनी भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ उन सबके ऑफिशियल लेटर में दिखाऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो ये रिलैक्स हो गया है, कोई भी बीमार या बुजुर्ग जो भी हमारे वेटरन्स होंगे उनके लिए उनका अटेंडेंट या डिपेंडेंट खरीदारी कर सकता है। अटेंडेंट के लिए एक कैंटीन मैनेजर से ऑथराइजेशन लेटर साइन करवाना पड़ेगा। दूसरा, स्पाउस रिलेटिव एटीएम कार्ड कैन बी यूज्ड फॉर फाइनल पेमेंट। अंतिम भुगतान के लिए स्पाउस या रिलेटिव का एटीएम कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ कैंटीन देश के अंदर ऐसी हैं सीएसडी कैंटीन जहां पे ये स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि एटीएम कार्ड फौजी का ही होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन का ही होना चाहिए, नहीं तो उनको जो परचेज है उनका बिलिंग नहीं करते थे वो, जो भी उन्होंने सामान खरीदा है। तो इस रेस्ट्रिक्शन को भी जो हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी उन्होंने हटा लिया। उन्होंने बोला है कि अभी स्पाउस हो यानी कि अपनी पत्नी का, है ना, या फिर किसी रिलेटिव का जो एटीएम है वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसको, नियम को अभी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि 2 महीने का कोटा कैन बी परचेज इन एडवांस। 2 महीने का सीएसडी कोटा, वो चाहे ग्रोसरी का हो या लिक्विड का, उसको एडवांस में खरीदा जा सकता है। लास्ट 1 ईयर में आपने देखा होगा कभी कभी किसी किसी कैंटीन में ये अलाउ था और कोई कोई कैंटीन अपनी मर्जी से इसको बंद कर देती थी। तो अभी ये पूरा एक कंसोलिडेटेड रूल निकाल दिया गया है, एक फाइनल रूल निकाल दिया गया। सभी कैंटीन को इंटीमेशन दे दिया गया है कि 2 महीने का कोटा कोई भी जो रिटायर एक्स सर्विसमैन हो या सर्विंग हो सोल्जर, उन सबको मिलेगा। नंबर 4, परचेज फ्रॉम एनी सीएसडी यूआरसी इन इंडिया। ठीक है, अब ये भी भारत की किसी भी सीएसडी कैंटीन यूआरसी से खरीदारी, यानी कि आपके पास बस सीएसडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बंदों के अंदर ये अभी भी, हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, इनके अंदर कंफ्यूजन है कि सीएसडी कार्ड जहां का है वहीं से कैंटीन से हमें मिलेगा, ठीक है, सामान। सीएसडी कैंटीन का कार्ड आपके पास है तो ऑल इंडिया, ओवर ऑल इंडिया आप लिख कर भी ले सकते हैं। किसी भी यूनिट कैंटीन यूआरसी से भी आप लिख कर ले सकते हैं। इसका ऑफिशियल लेटर सारी यूनिट यूआरसी कैंटीन के अंदर गवर्नमेंट ने, यानी कि हेडक्वार्टर आर्मी और डिफेंस ने भेजा हुआ है। अब कोई भी यूआरसी या कोई भी कैंटीन आपको मना नहीं कर सकती, कहीं से भी आप लिखकर या फिर ग्रोसरी ले सकते हैं, ठीक है। इसका भी ऑफिशियल लेटर मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट आता है, एनुअल रिन्यूअल ऑफ कैंटीन स्मार्ट कार्ड डिसकंटिन्यूड, द कार्ड विल बी वैलिड फॉर 10 ईयर। यानी कि कैंटीन स्मार्ट कार्ड का जो एनुअल रिन्यूअल होता था वो समाप्त हो गया है। अब स्मार्ट कार्ड की वैलिडिटी वैसे 10 साल है, तो तब तक आपको दोबारा रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। आपने लास्ट 1 ईयर में देखा होगा, पिछले 1-2 साल के अंदर आपने देखा होगा कि वो एक झंझट आ गया था कि हर साल आपको अपना स्मार्ट कार्ड रिन्यू करवाना पड़ रहा था। और ये समस्या जब ज्यादा हो जाती थी, जब आपने पूरा सामान ले लिया है, वो बिलिंग के काउंटर पे खड़े हैं और बिलिंग के लिए जैसे ही आप अपना कार्ड देते थे तो पता चलता था कि इसका तो एनुअल जो रिन्यूअल है वो पेंडिंग है, और आप भाग के जाते थे मैनेजर के पास या उस ऑफिस में, फिर इसको रिन्यू करके दोबारा आता था। तो ये जो झंझट है, ये जो जितने भी हमारे जो बुजुर्ग एक्स सर्विसमैन थे, उनकी फैमिली थी, उनको बड़ी परेशानी होती थी। तो इस झंझट को भी सदा के लिए खत्म कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, एक स्मार्ट कार्ड 10 साल के लिए वैलिड होता है, तो इस 10 साल के दौरान उसको बार बार रिन्यू करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। इसका ऑफिशियल लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 आता है, ऑनलाइन रिन्यूअल आफ्टर एक्सपायरी
Renewal can be done online. The card will be delivered within 21 days. Activation can be done from any CSD canteen instead of पेरेंट कैंटीन। यानी एक्सपायरी मान लो 10 साल का, मैंने बताया 10 साल में जैसे ही एक्सपायर हो जाता है तो आप उसको अभी ऑनलाइन पोर्टल बनाए सीएसडी का, उस पे आप खुद भी कर सकते हो घर से, या फिर आप किसी सीएससी सेंटर से करवा सकते हो अप्लाई। उसके बाद आपके पास 15 से 21 दिन के अंदर घर पे डिलीवर्ड हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो एक्टिवेशन है, मान लो आप कहीं दूसरे शहर में हो तो भी आप किसी भी यूआरसी से इसको एक्टिवेट करवा सकते हो, किसी भी कैंटीन से इसको एक्टिवेट करवा सकते हो जैसे ही आपके पास कार्ड आता है। तो जरूरी नहीं है आप अपनी पेरेंट कैंटीन में जाएं। तो ये एक अच्छा रिलैक्सेशन कर दिया है। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट है 5 लाख एडिशनल ईवी कार लिमिट। द कार परचेज लिमिट थ्रू सीएसडी हैज बीन इंक्रीज्ड 5 लाख फॉर ईवी फॉर ऑल रैंक्स। यानी कि अगर आप ईवी कार खरीदते हो तो सीएसडी से इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए जो परचेज लिमिट है कार की, हर रैंक वाइज जो दे रखा है एक लिमिट, उसको 5 लाख एडिशनल रिलैक्सेशन दिया है। आप 5 लाख ज्यादा महंगी कार खरीद सकते हो ईवी। ठीक है, तो ये एक रिलैक्सेशन है। अगर किसी को अपडेट नहीं तो ये अपडेट हो जाइए। ठीक है, मान लो किसी रैंक में 10 लाख की लिमिट है तो वो 15 लाख तक की ईवी खरीद सकता है। ठीक है, उसके बाद एक महत्वपूर्ण और चीज है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवी कैन बी परचेज्ड आफ्टर 6 ईयर, द इंटरवल हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 8 ईयर टू 6 ईयर। कि आपको ये पता है कि हर एक दो कार के बीच में अंतर 8 साल का होना चाहिए। इसका हिंदी भी देख लो कि ईवी कार अब 6 साल के बाद पिछली कार परचेज के बाद अगली एलिजिबल कार ईवी खरीदने का अंतर 8 साल से घटाकर 6 साल कर दिया गया है। इसका अर्थ और इसका मतलब ये है कि आप जैसे कि रैंक वाइज हर एक रैंक के अंदर दो कारों के बीच का अंतर 8 साल है, लेकिन अगर आप ईवी खरीदते हो, आप पहली ईवी खरीदते हो तो आपने जो पिछली कार खरीदी है उसके 6 साल बाद ही खरीद सकते हो। ठीक है, इसमें 8 साल का रिस्ट्रिक्शन खत्म है ईवी के लिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया कदम है। तो आप ईवी 6 साल में खरीद सकते हो। कोई भाई सोचना चाहता है कि वो ईवी ले तो आप अपनी 6 साल चलाइए पुरानी गाड़ी और उसको फिर आप वहीं पे, यानी कि जिस शोरूम से आप ले रहे हो वहां पे एक्सचेंज ऑफर के अंदर ईवी ले सकते हो 6 साल के बाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि इफ द कार कोटा हैज नॉट बीन अवेल्ड बाय द वेटरन इन हिज लाइफ, द रिमेनिंग कार कोटा कैन बी परचेज बाय देयर डिपेंडेंट, यानी बाय देयर फैमिली। ठीक है, यानी यदि वेटरन, यदि इनकी एक्स सर्विसमैन रिटायर जो अपने फौजी भाई हैं वो अपने जीवन में कार कोटा का उपयोग नहीं किया तो बची हुई इंटाइटलमेंट उनके योग्य डिपेंडेंट या फैमिली द्वारा की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि रैंक वाइज ये डिसाइड किया हुआ है कि एक जो फौजी आदमी है वो अपने जीवन में कितनी कार खरीद सकता है। जैसे है ना, रैंक वाइज है, जैसे ओआज है, बिलो जेसीओ है, वो 4 खरीद सकते हैं और जेसीओ 5 कार खरीद सकता है। तो मान लो जेसीओ का एग्जांपल देता हूँ, वो 5 कार खरीद सकता है लेकिन उसने 2 ही खरीदी और वो किसी वजह से एक्सपायर हो गए अपने जीवन में। तो उनके डिपेंडेंट जो और उनकी वाइफ है वो अगली जो बची हुई 3 कारें हैं वो अपने जीवन में खरीद सकती है बकायदा, बशर्ते उनका अंतर 8 साल का होना चाहिए। ये है। ठीक है, तो ये जिसको पता नहीं था ये नोट कर लीजिए और इसके इन सब के ऑफिशियल लेटर में अभी दिखाऊंगा, वीडियो को पूरा देखिए। 10 नंबर, द कैडेट एंड अग्निवीर अंडर ट्रेनिंग आर इश्यूड विद पर्सनलाइज्ड सीएसडी स्टील कार्ड फॉर ग्रोसरी परचेज लिमिटेड बाय 5,000 और 3500 रुपए पर मंथ रेस्पेक्टिवली। यानी कि ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स और अग्निवीर को ग्रोसरी परचेज करने के लिए पर्सनलाइज्ड सीएसडी कार्ड और स्टील कार्ड नाम के कार्ड दिए जाएंगे जिनमें उनकी मासिक सीमा होगी कैडेट्स के लिए 5,000 हर महीने और अग्निवीर के लिए 3500 रुपए हर महीने। ठीक है, अग्निवीर को स्टील कार्ड दिए जाते हैं और जैसे ही इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ पोस्टिंग उनको तुरंत इनको सीएसडी ग्रोसरी और लिक्विड कार्ड इशू कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको अथॉरिटी लेटर दिखा देता हूं। देखिए, ये एक लेटर है, ये राजनाथ सिंह जी का लेटर है। इन्होंने जो सांसद है श्री कोडुकुर्निल सुरेश जी, ये केरला की सांसद है, इनको लिखा था कि भैया, इन्होंने पहले एक्स सर्विस में जो अपने राजनाथ सिंह जी है उनको 28/12/2025 को लेटर लिखा था रिगार्डिंग द रिस्टोरेशन ऑफ सीएसडी फैसिलिटीज फॉर डिपेंडेंट ऑफ वेटरन एंड रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ स्पाउस रिलेटिव्स एटीएम कार्ड ऑफ कैंटीन परचेज। ठीक है, तो इसके ऊपर लेटर लिखा था कि भैया ये सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दो। ठीक है, मुद्दा क्या है अगर देखना चाहते हो तो 22 दिसंबर 2025 को भेजे गए इस आवेदन में, ठीक है, राजनाथ सिंह जी को सांसद कोडी कुन्नील सुरेश ने भेजा था। उसका जवाब 19 अप्रैल 2026 को राजनाथ सिंह जी ने दिया था, जिसमें पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं का मुद्दा उठाया गया था।
मुख्य मुद्दे थे कि कैंटीन की सुविधाओं की बहाली, बुजुर्ग या बीमार सैनिकों के आश्रित डिपेंडेंट सीएसडी कैंटीन से सामान्य खरीदारी की सुविधा जारी रखना, कि अगर वो बीमार है या बुजुर्ग है तो उसके डिपेंडेंट को ये देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एटीएम कार्ड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, सीएसडी स्टोर्स पर खरीदारी के दौरान पति पत्नी या रिश्तेदार के एटीएम कार्ड का उपयोग रुका। फर्दर इट हैज आल्सो बीन क्लैरिफाइड दैट नो डायरेक्शन हैव बीन इशूड प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ स्पाउस रिलेटिव्स एटीएम कार्ड के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं है। उसके अलावा इट हैज बीन इन्फॉर्म्ड दैट as per CSD policy guideline, an attendant या dependent of any elderly or ailing member of is permitted to draw stores on their behalf subject to prescribed checks and required certification। एक authorization certificate बना के कोई भी attendant या डिपेंडेंट उनकी जगह पे सामान ले सकता है। इसका क्लैरिफिकेशन दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया राजनाथ सिंह जी के लेटर के द्वारा कि कोई भी डिपेंडेंट या अटेंडेंट के एक बीमार या बुजुर्ग जो अपने वेटरन है उनकी जगह पे सामान ले सकता है। अब ये देखिए एक लेटर था, ठीक है, ISQ MOD आर्मी की तरफ से 6 जून 2023, रिसेंट इनिशिएटिव इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द CSD एंड URC के लिए। इसमें क्लियरली ये जो चीजें रिलैक्सेशन दी है उनके बारे में बताया गया। देखिए इनका अपेंडिक्स 1 में एक पहले है परचेज ऑफ ग्रोसरी लिक्विड फ्रॉम एनी URC, कि भैया CSD बेनिफिशरीज आर नाउ अलाउड टू परचेज बोथ ग्रोसरी एंड लिक्विड फ्रॉम एनी URC। यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ वेटरन फ्रेंडली इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने वेटरन फ्रेंडली इनिशिएटिव लिया है, तो अभी कहीं से भी सामान खरीदा जा सकता है, इवन लिखकर भी। नंबर 1। नंबर 2, 2 मंथ कोटा, ऑल CSD बेनिफिशियरी कैन बाय 2 मंथ कोटा ग्रोसरी लिक्विड इन 1 मंथ। अब ये 1 मंथ के अंदर 2 मंथ का कोटा ले सकते हो, ये क्लियर हो गया। तीसरा, एनुअल रिन्यूअल ऑफ CSD कार्ड, एनुअल रिन्यूअल ऑफ CSD कार्ड फॉर ESM डिफेंस सिविलियन एंड डिपेंडेंट हैव बीन डिसकंटिन्यू कर दिया एनुअल। अभी आपको इसको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है कार्डों को। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ कार्ड अलोकेशन प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोसेस, अभी आप ऑनलाइन कर सकते हो, ये कर दिया इन्होंने। उसके बाद आएगा भाई परचेज ऑफ AFD 2 आइटम, अभी आप लिक्कर कार्ड और डिपेंडेंट कार्ड दोनों से भी खरीद सकते हो। उसके बाद आएगा कि क्रेडिट जो है उनको 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और उनको क्या दिया जाएगा, एक CSD स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, एनुअल सीलिंग होगी 20,000 रुपए। और जो अपने अग्निवीर है उनको 35 रुपए पर महीने का कार्ड बनेगा। और न्यूली जो कमीशन ऑफिसर और अग्निवीर है वो जैसे ही ट्रेनिंग पर के निकलेंगे उनको वो मिल जाएगा। और जो किसी भी URC से खरीद सकते हैं ना, उसके लिए ये लेटर ISQ MOD आर्मी ने लिखा था कि रिसेंट इनिशिएटिव एंड इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑन CSD फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल URC एंड CSD बेनिफिशरीज। सभी CSD को ये बताया गया था कि एट CSD बेनिफिशरीज आर परमिटेड टू परचेज ग्रोसरी एंड लिक्विड एज पर दैट एंटाइटलमेंट फ्रॉम एनी URC। अब URC को क्या बोला गया कि नो URC विल डिनाई सेल ऑफ ग्रोसरी एंड लिक्विड टू एनी इंटाइटल CSD बेनिफिशरीज होल्डिंग ए वैलिड स्मार्ट कार्ड। जिसके पास भी वैलिड स्मार्ट कार्ड है उसको कोई भी URC मना नहीं कर सकती, ना लिक्विड के लिए ना ही ग्रोसरी के लिए। तो ये लेटर आपने देख लिया, ये 5 जून 2024 का है। ठीक है, अब उसके बाद कार वाला आ जाइए। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पे लेवल के हिसाब से 8 लाख की जो लिमिट है, ठीक है, जो पे लेवल 3 to 5 और पे लेवल 6 to 9 की लिमिट है 10 लाख। इन सब में बेनिफिशरीज विल बी इंटाइटल टू परचेज EV कॉस्टिंग अप टू 5 लाख मोर देन द लिमिट। ठीक है, तो 5 लाख एक्स्ट्रा लिमिट की आप EV खरीद सकते हो। दूसरी बात, EV आफ्टर 6 ईयर ऑफ परचेज फॉर प्रीवियस 4 व्हीलर परचेज। क्या लिखा हुआ है, बेनिफिशरीज परचेजिंग एन EV फॉर द फर्स्ट टाइम कैन परचेज द EV आफ्टर 6 ईयर ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स परचेज। यानी कि अगर 8 साल का जो मैंडेटरी गैप होना चाहिए EV के केस में, अगर पहली बार EV खरीद रहे हो तो आपने लास्ट जो खरीदी उसके 6 साल के बाद ही खरीद सकते हो कैंटीन से। तो ये एक रिलैक्सेशन है। उसके बाद एक रिलैक्सेशन और दिखा रहा था मैं कि अगर पेंशनर्स डाई हो जाते हैं तो उनका जो कोटा, देखो पे लेवल 3 to 5 4 अपने जीवन में खरीद सकता है और पे लेवल 6 to 9 5 खरीद सकता है। तो पेंशनर या विडो या NOK आर इंटाइटल, ठीक है, पेंशनर्स जो है ना उसके विडो या उसके NOK आर इंटाइटल टू परचेज कार अगेंस्ट द कोटा नॉट अवेल्ड बाय द इंडिविजुअल इफ द इंडिविजुअल हैड परचेज 5 cars बिफोर डेथ देन दे आर नॉट इंटाइटल। गैप बिटवीन द 2 cars शुड बी 8 ईयर। यानी कि अगर उन्होंने ये 5 कार अपने जीवन में खरीदने का कोटा अवेल नहीं किया है तो उनकी जो NOK है, नेक्स्ट ऑफ कीन या फैमिली मेंबर्स, वो खरीद सकते हैं। तो ये अथॉरिटी लेटर था। इन अथॉरिटी लेटर के साथ मैंने आपको दिखा दिया कि भैया ये रिलैक्सेशंस अपने फौजी भाइयों के लिए, सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, उनके लिए हो गए हैं। तो ऐसे ही वीडियो जो एक फौजी यानी सैनिक की लाइफ से जुड़े हुए हो उनको पाने के लिए इस चैनल से जुड़िए। इस चैनल का नाम है सैनिक लाइफ 360। अगले वीडियो तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।